हम लोग चलते हैं संपूर्ण क्रांति की तरफ। ठीक है, बहुत मजे से इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे और आई होप कि आपको ये भी चैप्टर बहुत मजा से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर होता है प्रस्तुत पाठ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण जो है ना एक अंश है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो संपूर्ण क्रांति लिखे हुए हैं यानी कि जयप्रकाश नारायण जी है, यह एक भाषण है और यह भाषण जो है ना पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया है। कब दिया गया है? पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया है। वैसे तो हम लोग का उस समय जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनेंगे इस भाषण को। ठीक है, भाषण बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में मजा आएगा और आपको ऐसा नहीं कि बुक आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा ये भाषण, लेकिन हम समझाएंगे तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको भाषण की तरह नहीं कहानी की तरफ समझाएंगे। मजा आएगा बहुत ज्यादा और आप हर एक प्रश्न बना लेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हम लोग का यहाँ पर होता है कि यह जो है ना यानी संपूर्ण क्रांति जो भाषण है यह एक उस भाषण का अंश है जो संपूर्ण क्रांति जो है ना यानी जयप्रकाश नारायण जी दिए हुए हैं। यानी कहते नहीं है कि हम बता रहे हैं ना, या जो आप पेपर देख रहे हैं या सीट देख रहे हैं, ठीक है, ये सीट क्या है, तो आप जो किताब संपूर्ण क्रांति लिखा है ना उस सब का एक अंश है, यानी उसमें से हम छांट के लिखे हुए जो इम्पोर्टेंट है वही। इसी प्रकार कहते हैं कि जब संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, उसमें के छांट के लिखा हुआ संपूर्ण क्रांति भाषण है, जिसको बोलते हैं एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन्म मुक्ति पटना से प्रकाशित है। जो भाषण है कहाँ से प्रकाशित है, तो संपूर्ण यानी पुस्तक का नाम, भंडार का नाम है, जहाँ पर पुस्तक वगैरह छपता है उसका नाम है संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, या जो है ना जन्म मुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में पूरे देश से प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाल था, किसान थे, ठीक है, और बहुत कुछ थे। नारायण जी कहते हैं, यानी इसका शॉर्ट नाम जी जयप्रकाश नारायण का हो जाएंगे नारायण जी, यानी कि नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता को भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करते। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है राम वृक्ष और बेनीपुरी, अगर वो लोग रहते तो क्या करते, तो उनको जो है नव निर्माण भारत के लिए क्या होता, तो उनका कविता जो है ना कार्य करती। लेकिन वो आज हमारे बीच जो है ना नहीं है, लेकिन वह हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि वे जिम्मेदार युवाओं मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई। कहते हैं कि जो मेरी जो शक्ति है, यानी शक्ति है, बताइए कि नेता का हम लोग शक्ति कौन देता है, तो नेता का शक्ति देता है जनता लोग देता है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना कहते हैं कि जो मेरी शक्ति है ना ये हम मांग का नहीं लिया, खुद दिए हैं मुझे जनता ने। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि मैंने नाम को नेता नहीं बनूंगा। अगर कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, ठीक है, मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन अब अंतिम फैसला मेरा होगा। सही बात है, सुनिए सबको करिए अपना, सुने होंगे आप इस बात को, है ना। हाँ, तो कहते हैं कि देखिए आज का नेता लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऊपर का मतलब फोर्स है कि आपको ये नहीं करना ये करना है, तो वही करते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी हम तो सबके सुनेंगे लेकिन करेंगे, अंतिम फैसला मेरा होगा, मन मेरा किया तो करेंगे, नहीं मन हुआ नहीं करेंगे, सीधी बात है। आगे कहते हैं कि लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए भाई साहब, हम आपको बताते हैं क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका पढ़ने गए थे, वह बहुत गरीब थे, ठीक है, अमेरिका पढ़ने गए थे, तो वहां पर क्या होता था, उनको पैसा जो है ना पढ़ने के लिए नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वह जो है ना अच्छे से पढ़ सकेंगे उसके पापा के पास, या फिर वो गरीब थे, तो वह जो है ना होटल में काम करते थे पार्ट टाइम, ठीक है, और एक ही खटिया पर 2 लोग सोते थे, एक ही जो है ना क्या होता है ओढ़ने वाला होता है ना, उसे 2 लोग मतलब वो दोनों ओढ़ते थे। एक था वहां का जो है ना अमेरिकन लड़का था और एक थे
जयप्रकाश नारायण जी। तो ये लोग इतना स्ट्रगलिंग किए हैं, खाने के लिए जो है ना होटल में पार्ट टाइम काम किया करते थे, और अगर टाइम मिले तो और जो है ना एक्स्ट्रा काम कर लिया करते थे ताकि एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जो फेस करते हैं वही जानते हैं इस बात को। बाय द वे आप जो है वीडियो देख रहे होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फेस कर रहे होंगे इस वाले चीज़ को। ठीक है, आगे कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए थे। अब जयप्रकाश जो है ना, जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे नेता लोग आए थे और सबने एक तरफा उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। ठीक है, दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को सेका गया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को जो है ना पैसे से कुचलते हैं। देखिए बहुत सारे नेता होते हैं, कहते हैं, आप बिहार के ही नेता की बात कर लेते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कहते हैं कि देखिए हम इस बार जो है इतना सारा नौकरी देंगे, हम आपको लोकतंत्र की सुविधा देंगे, हर जाति का एक समान देखने के लिए देंगे, हर युवाओं के हम नौकरी देंगे। ठीक है, हर घर में ये चीज होना चाहिए, हर घर में शिक्षा होगा, हर घर में पैसा होगा। लेकिन क्या होते हैं, दूसरी एक तरफ तो बात करते हैं लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र के मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल में आप पढ़े होंगे, जिसका हिस्ट्री होगा समझ गए होंगे, मतलब जिसका आर्ट होगा वो समझ गए होंगे। पॉलिटिकल में लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि सीधा बात, जब लोग का मर्जी चले और एक जो है ना शासन चलाने वाला हो। देखिए हम लोग का यहाँ होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग के मन है कि हाँ इस बार जो है ना बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं तो मार के पुलिस बेलगा देगा वहां से, सीधा बात है। नेता लोग के बात सुनता है। और लोकतंत्र के मतलब वोट दवाइए खाली, ये थोड़ी होता है। लोकतंत्र के मतलब होता है अपना जो है ना लोगों के तक कोई भी बात पहुंचाइए, लोगों के बात को मानिए। लेकिन नहीं, एक तरफ नेता लोग कहेंगे कि हाँ हम आपका बात मान रहे हैं, ये चीज हम करवाएंगे, वो चीज करवाएंगे, जैसे जीत लिया जाता है तो लोकतंत्र को खरीद लिया जाता है। एक तरफ मुंह पर आपको बोलेगा कि लोकतंत्र में जी रहे हैं और बगल से खरीद खरीद कर सीटें बिक रही है। आगे कहते हैं कि लेखक के कुछ मित्र उनका और जो है ना लेखक के कुछ मित्र और उनका इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियां से मेरा झगड़ा है। देखिए जिस समय भाषण दे रहे हैं 1974 में, उस समय जो है इंदिरा गांधी क्या होते हैं, तो वहाँ का प्रधानमंत्री में भी होते हैं। ठीक है, आप हम इस बात को कंठस्थ नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको, जो भी है, लेकिन वो कुछ होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, जैसे हम अभी बोले हैं बिहार के बात को लेकर, तो मेरा व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं है, बल्कि हम इस बात को एग्री करवाते हैं कि जो है ना वहां पर नीतियां से झगड़ा है। जो यहाँ पर आप एक सेक्टर को ना सुधार दीजिएगा, एक चीज को ना सुधार दीजिएगा, आप पूरा सेक्टर नहीं ना सुधार सकते हैं, चाहे आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटियन में हो या फिर पूरा पॉलिटिक्स हो। आप किसी राष्ट्रपति को सुधार देंगे, किसी प्रधानमंत्री को सुधार देंगे, टोटल को तो नहीं सुधार सकते। इसी प्रकार कहते हैं हमको नीतियां से झगड़ा है, एजुकेशन सिस्टम में इतना ज्यादा ब्लैकमेल हो रहा है, आप समझ सकते हैं। आगे कहते हैं लेखक ने कई बार जो है ना बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। लेखक कहते हैं कि आज जो है ना चुनावों को खर्चा है, सॉरी, आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनाव में खर्चा है। ठीक है, कहते हैं कि वो चुनाव करे परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। और लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाओं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत बड़ा अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण मंत्र मुग्ध करने वाली है। देखिए जब चुनाव होता है तो आप समझ सकते हैं भारत में चुनाव इतना ज्यादा खर्चा होता है चुनाव प्रचार में कि क्या बताएं, चाहे टेम्पलेट में हो या फिर उसका प्रचार प्रसार में हो या फिर आप समझ सकते हैं और सारा बहुत चीज में होता है चुनाव में खर्चा। तो जो है ना चुनाव में खर्चा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिमिटेशन में खर्चा करे। और जैसे ही चुनाव के प्रतिनिधियों को होता है ना, जब जीत जाता है तो जनता को कुछ नहीं समझता है जो प्रतिनिधि होते वो जीतने के बाद। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि लेकिन और हाँ जो पत्रिकाएं हैं यानी मीडिया वाले हैं, मीडिया वाला का भी खरीद लिया जाता है, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, मीडिया वालों को भी खरीद लिया जाता है, लेकिन अदर देश में यह नहीं है। मीडिया वालों पर अंकुश लगाया जाता है कि जो हो रहा है वही आपको दिखाना है, फालतू के कुछ चीज नहीं दिखाना है। ठीक है, और झूठा चीज नहीं दिखाना है। और जो यह भाषण दिए जयप्रकाश नारायण जी, यह क्या है, तो मंत्र मुग्ध करने वाली भाषण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखा संपूर्ण क्रांति, जो बहुत मजे मजे से हमने समाप्त किया। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा।